देखिए, दुनिया भर के विद्वानों ने समझाया कि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आप या आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, घर में पढ़ लिख कर लोग अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता लोगों ने बताया जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता लोगों ने बताया पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई भी छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, उद्योग करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव, अपने पंचायत को भी, तो ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों में एको चीज नहीं है। आपके बच्चे जब पढ़ाई करने जाते हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो ही नहीं रहा, वहां वो खिचड़ी खाकर घरे आ रहा है लड़का। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। स्कूल तो आप प्राइवेट में भेज दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी ही जाना पड़ेगा। तो कॉलेज में भी तो पढ़ाई हो नहीं रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। हर साल सरकार यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई पर, इस गरीब बिहार में आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, याद रखिए इस बात को, आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाता है। इतना चोरी, भ्रष्टाचार है कि 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 40 बच्चा भी बढ़िया पढ़ के नहीं निकल रहा। पढ़ने की सुविधा ज्यादातर परिवार के बच्चों को नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन। समाजवाद के नाम पर यहाँ राजनीति हो रहा है पिछला 40-50 साल से। लेकिन यहाँ समाजवाद के नाम पर राजनीति तो हुआ, लेकिन भूमि सुधार के दिशा में कोई काम नहीं किया गया। तो बिहार में जो 100 आदमी रहता है, उसमें 60 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 इंच जमीनें नहीं है। पूरे देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में हम और आप जो खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है। अभी मुखिया जी बता रहे थे कि फसल का दाम नहीं मिल रहा है। भाई, बिहार में जो लोग खेती कर रहे हैं, वो खेती कमाने वाला है ही नहीं, वो तो खाने वाला खेती। आप अपने खेत में 1-2 बीघा में वही उपजा पाते हैं कि आपके बाल बच्चा का पेट भर जाए। बिहार में सिर्फ 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं जो खेती के माध्यम से कुछ आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती से या तो अपने बाल बच्चे का पेट भर रहा है या खेत में मजदूर है। तो आपको मैंने बताया पढ़ाई का साधन आपके पास है नहीं, खेती के जरिए कमाने का रास्ता है नहीं। तीसरा रास्ता बचा पैसा, पूंजी। अगर सरकार आपको पैसा पूंजी दिलवा देती तो बच्चे, महिलाएं, युवा यहाँ पर घर घर कुछ न कुछ रोजगार कर सकते थे। कुछ नहीं करते तो आप 5 को गाय भैंस पाल लेते। राजस्थान जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति बिहार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा दूध उत्पादन होता है। बिहार के आदमी को गाय भैंस तो पालने कम से कम आ रहा है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप गाय भैंस खरीदिएगा कहां से? बिहार में जो 100 आदमी रहता है, उसमें 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं तो उसमें खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहां से लाइएगा? तो मेरे भाई, आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, और पूंजी व्यापार के लिए है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना परिश्रम करना है कर लीजिए। वोट जिसको देना है दे लीजिए। किसी को जात के नाम पर दीजिए, धर्म के नाम पर दीजिए, जिस पार्टी को वोट देना है दे लीजिए। आप गरीबी से नहीं निकल सकते।